तो बच्चों, अब तक आपने जाना है कि कैसे आप केमिकल फार्मूला को डेराइव करेंगे चार्ज के बेस पे। अब आपको अगले टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं कि केमिकल नेम आप कैसे लिखेंगे, या जो फार्मूला आपको दिया जाएगा, नाम दिया जाएगा, आप कैसे उससे फार्मूले का नाम लिखेंगे, या अगर आपको नाम दे दिया जाए तो आप फार्मूला कैसे बनाएंगे। तो पहले हम आपको सिंपल बताते हैं कुछ नाम जिससे आप फार्मूला बना सकेंगे, और अगर आपको एक आ जाएगा तो जस्ट उसका अपोजिट आप कर लेंगे। पहले तो आपको कुछ नाम ऐसे हैं जो याद रखने पड़ेंगे, जैसे सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है। सिर्फ नाइट्रेट फॉर्मूला ही नहीं, आपको उसके ऊपर चार्ज क्या लगे होते हैं आपको वो भी पता होना चाहिए। ऐसे ही सल्फाइड देखना है आपको, सल्फाइड पे क्या चार्ज होता है। अगला आपको देखना है फॉस्फेट पे क्या फॉर्मूला होता है। ऐसे ही अगला आपको देखना है अमोनियम का फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट है कार्बोनेट। अगर फॉर्मूला हमें देखना है कि या चार्ज उस पर कितना होता है, तो सल्फेट की पहचान होती है SO4। SO4 पे होता है डबल माइनस। नाइट्रेट को कहते हैं NO3, इस पे होता है सिंगल माइनस। ऐसे ही आपका सल्फाइड होता है सल्फर, ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर होने की वजह से इसके ऊपर होता है 2 माइनस। फॉस्फेट PO4 होता है, इस पे होता है 2 माइनस। अमोनियम NH4 होता है, इस पे होता है 1 प्लस। कार्बोनेट CO3 होता है, इस पे होता है 2 माइनस। तो ये तो कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, और इस फॉर्मूले के बेस पे आप बहुत सारे केमिकल नेम लिख सकते हैं। जैसे अगर आपको नाम दे दिया गया अमोनियम क्लोराइड का, आप फॉर्मूला बनाइए कि अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है। या आपको दे दिया कैल्शियम सल्फेट का क्या फार्मूला होता है, या आपको दे दिया गया कोई अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला दे दिया गया, नाम दे दिया गया, और पूछा गया कि आप कैसे इसका फॉर्मूला बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अमोनियम, आपको बताया कि अमोनियम के लिए NH4 लिखते हैं, और क्लोराइड के लिए फॉर्मूला होता है Cl। अब अमोनियम पे होता है 1 प्लस, क्लोराइड पे होता है 1 माइनस, यानी ये कंपाउंड पहले से ही न्यूट्रल है। कंपाउंड में जितने पॉजिटिव उतने ही निगेटिव चार्ज होने चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना है। आ जाते हैं कैल्शियम सल्फेट पे। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम के लिए फॉर्मूला हो जाएगा Ca, और सल्फेट के लिए हो जाएगा SO4। आपको बता दिया यहाँ पे सल्फेट पे होता है डबल माइनस और कैल्शियम पे होता है डबल प्लस, यानी कंपाउंड आपका बैलेंस है, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी है। ऐसे आ जाते हैं अमोनियम नाइट्रेट पे। अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4 और नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3। NO3 पे 1 माइनस, अमोनियम पे 1 प्लस। तो इस तरीके से ये बैलेंस हो गया और फॉर्मूला बन गया NH4NO3। लेकिन अगर फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, नाम अगर थोड़ा सा बदल दिया जाए, जैसे अगर दे दिया जाए सोडियम कार्बोनेट, या दे दिया जाए अमोनियम सल्फेट, तो इस कंपाउंड का आप कैसे फॉर्मूला डेराइव करेंगे। तो ये समझिए, सोडियम का सिंबल होता है Na और कार्बोनेट का सिंबल होता है CO3। चार्ज जो होता है वो CO3 पे डबल माइनस और सोडियम पे सिंगल प्लस होता है। तो इस तरीके से हमें इसको करना पड़ेगा 2, इसलिए क्योंकि यहाँ सोडियम पर 1 प्लस होता है, यहाँ पर कार्बोनेट पे 2 माइनस होता है, तो हमारे पास पॉजिटिव इस कंपाउंड में हुआ 1, निगेटिव हुआ था 2, तो पॉजिटिव की संख्या कम थी, इसलिए हमने सोडियम को कर दिया 2। अब एक सोडियम पे 1 प्लस, तो 2 सोडियम हमने किया, इसका मतलब इस पे 2 प्लस आ गया, तो 2 प्लस 2 माइनस कंपाउंड हमारा बन गया। तो इसका फॉर्मूला सोडियम कार्बोनेट का हो जाएगा Na2CO3, जबकि हमारा
अगर यहाँ पे 2 चार्ज था सल्फेट पे तो हम कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला CaSO4 लिखा था, यहाँ पे 2 नहीं लिखा क्योंकि इस पे ऑलरेडी डबल प्लस था। ऐसे ही बनाते हैं अमोनियम सल्फेट का। अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4 और सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4। इस पे होता है डबल माइनस लेकिन इस पे होता है सिंगल प्लस। इसको हमें 2 करना है तो हम यहाँ 2 से ऐसे नहीं लिख देंगे, ना ही हम आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने पर ये भी 2 हो जाएगा और ये सल्फेट भी 2 हो जाएगा। हमें बढ़ाना यहाँ पे है लेकिन अगर हम 4 के बाद जस्ट 2 करते हैं तो ये 42 माना जाएगा, इसलिए हमें इसको करना पड़ता है होल ट्वाइस। अगर यहाँ पे 3 होता है तो इसको बोलते हैं होल थ्राइस। तो ये हो गया आपका NO4 का होल ट्वाइस SO4। अब एक अमोनियम पे 1 प्लस और 2 अमोनियम पे हो गया 2 प्लस और सल्फेट पे हो गया 2 माइनस। इस तरीके से अमोनियम सल्फेट कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। ऐसे ही हम कुछ कंपाउंड और भी हैं जिसका हम जैसे एक फॉस्फेट के सेंस में देखिए, सॉरी यहाँ बताया नहीं, फॉस्फेट पे 3 माइनस होता है। इस तरीके से अगर आपको फॉस्फेट से रिलेटेड कोई कंपाउंड बनाना है, जैसे अगर आपको अमोनियम फॉस्फेट का ही बनाना है फॉर्मूला, अमोनियम फॉस्फेट, ये ऊपर दोनों ही फॉर्मूले दिए हुए हैं। एक तो अमोनियम को सिंबल होता है NH4 और फॉस्फेट का होता है PO4, लेकिन हमें पता है कि PO4 पे होता है 3 माइनस और NH4 पे होता है सिर्फ 1 प्लस। तो हमें इसको 3 प्लस पाने के लिए हमें इसका करना पड़ेगा डायरेक्ट होल थ्राइस, क्योंकि एक अमोनियम पे 1 प्लस तो 3 अमोनियम पे हो जाएगा 3 प्लस और फॉस्फेट पे 3 माइनस। अब हमारा अमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला बन जाएगा। एक हम सल्फाइड के सेंस में देख लेते हैं। अगर कोई नाम दे दे हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो इसके साथ हाइड्रोजन को लिख देंगे H, हाइड्रोजन, और सल्फाइड के लिए S पे होता है 2 माइनस, हाइड्रोजन पे होता है 1 प्लस। हाइड्रोजन की चार्ज कम है, इसको कर दिया 2, फॉर्मूला बन गया हाइड्रोजन सल्फाइड। बाकी कुछ के नाम आपको पहले से ऑलरेडी पता है। हेलोजेंस को हम हेलाइड के फॉर्म में लिखते हैं, तो हमारा ये इसका नाम जो फ्लोरीन है फ्लोराइड, क्लोरीन है क्लोराइड, आयोडीन है आयोडाइड, ऐसे ही नाम हो जाएगा और सब पे सिंगल माइनस चार्ज होता है। 1-2 का बताते हैं, जैसे क्लोराइड है तो इसके लिए Cl माइनस होता है। अगर फ्लोराइड है तो इसके लिए F माइनस होता है। अगर आयोडाइड है तो इसके लिए I माइनस होता है। अगर ब्रोमाइड है तो इसके लिए Br माइनस होता है। इस तरीके से अगर अमोनियम क्लोराइड है तो NH4Cl बना दिया, अगर ब्रोमाइड होता अमोनियम ब्रोमाइड तो NH4Br बना देते। इस तरीके से ऑक्साइड के लिए होता है O पे डबल माइनस। अगर हमें कैल्शियम ऑक्साइड का बनाना होता तो CaO हो जाता, यानी एक ऑक्साइड का भी देख लेते हैं। एक कैल्शियम ऑक्साइड का और एक देख लेते हैं पोटेशियम। सोडियम का एक बार बना लिया है। पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला इस तरीके से आप बना सकते हैं। कैल्शियम का होता है Ca और ऑक्साइड के लिए ऑक्सीजन लगाते हैं, इस पे होता है 2 माइनस, इस पे होता है 2 प्लस, तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला CaO बन गया। लेकिन पोटेशियम का सिंबल होता है K और ऑक्सीजन का होता है O। ऑक्सीजन पे होता है डबल माइनस, पोटेशियम पे होता है 1 प्लस, इसलिए हमको करना पड़ता है ये 2। तो पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनेगा K2O। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिसका हम आपको नाम दें तो आप फॉर्मूला बना सकते हैं, फॉर्मूला देने पर नाम आप इसका डराइव कर सकते हैं। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं आपको पढ़ना है, लेकिन फिर भी आपके आगे की जानकारी के लिए काम आएगा।